नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देव इंडिया लाइव में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। चुनाव जैसे जैसे पास आते जाते हैं, सारे नेता जो अपने घर पर आराम करते रहते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं। अचानक इन्हें याद आ जाता है कि उन्हें जनता की सेवा करनी है और आम जनता इनके झांसे में भी आ जाती है। लेकिन एक गांव है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। उस गांव ने नेता, पार्टी और इलेक्शन का इस प्रकार बहिष्कार किया है कि आज पूरा देश उस गांव के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, गांव कटेवड़ा ने किया दिल्ली एमसीडी चुनाव का बहिष्कार। कटेवड़ा में 3,300 वोट है, लेकिन कल यहाँ पर 0% वोटिंग हुई है, यानी किसी भी वोटर ने एक भी वोट नहीं डाला है। ग्रामवासियों का बहिष्कार किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। ये बहिष्कार केवल गांव में विकास कार्य न होने के कारण किया गया। 0% वोटिंग यानी गांव के एक भी व्यक्ति ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। अब हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं, जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। इस गांव में पिछले 10 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जी हाँ, गांव में गंदे पानी का निकास नहीं है, इसलिए गंदा पानी गलियों में फैला रहता है, जिससे डेंगू, मलेरिया ये सब बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। गांव के शमशान घाट में चिता के ऊपर की छतरी टूटी पड़ी है, जिससे बारिश के वक्त अंतिम संस्कार में दिक्कत आती है। गांव वाले पार्क बनाने के लिए जगह उपलब्ध करा रहे हैं, वहां पार्क बनाया जाए और ओपन जिम लगाई जाए। गांव के चारों तरफ से रोड टूटे पड़े हैं, उनमें करीब 2-2 फुट गड्ढे हो चुके हैं, जिससे गांव में एंटर करना असंभव हो गया है। इन रोड पर कई बाइक सवार गिरकर घायल हो चुके हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। गांव का ऐतिहासिक दरवाजा, जिसे दिल्ली देहात का ताज कहा जाता है, खंडित हो चुका है। गांव की सभी चौपाल खंडित है। गांव में 10 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। 10 साल पहले विधायक सुरेंद्र कुमार व सांसद सज्जन कुमार ने यहाँ पर विकास कार्य कराए थे। गांव का शिव मंदिर खंडित है। इसके पास के तालाब में गंदे पानी से सड़ कर बास आने लगी है। शमशान घाट में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ की हवा में बदबू फैल चुकी है। यहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मंदिर के सामने पड़ी है गांव की लगभग 1 एकड़ जमीन, जिसमें गांव वाले बनवाना चाहते हैं छोटा सा स्टेडियम। जानकारी के लिए बता दूं, गांव कटेवड़ा दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में पड़ता है। ये भवाना विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ के सांसद हंसराज हंस है, जो बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ के एमएलए जय भगवान उपकार है, जो आम आदमी पार्टी के हैं। पार्षद पवन सहरावत आजाद उम्मीदवार है। ये गांव वार्ड नंबर 31 नांगाल ठाकरान में आता है। गांव में बने मोहल्ले के जो क्लिनिक है, वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। गांव के स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि गांव के स्कूल में लड़कियों के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर लड़कियों के लिए गाड़ी लगाई गई थी, वो भी हटा दी गई। बस स्टॉप पर बारिश के वक्त 2-2 फुट पानी भर जाता है। आइए जानते हैं गांव वासियों से उनका इस बारे में क्या कहना है, किन किन मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। गांव का हमारे का धार्मिक स्थल है, जो यहाँ से परली साइड में देखेंगे तो शमशान भूमि, उस साइड में ग्राउंड के लिए जगह छोड़ी हुई है। ये हमारे का गांव का जो है धार्मिक तालाब है, ठीक है। और हमारे गांव में 2 तालाब है धार्मिक, जिनकी सभ्यता के अनुसार चलती है, ठीक है। ये हमारा शिवाला है जी। और हमारे गांव के अंदर 7 से 8 बार धार्मिकता के अनुसार भंडारा किया जाता है। और पर्सनली किसी की मन इच्छा उसका परिपूर्ण काम हो जाता है किसी का, वो हमारे गांव में भंडारे अलग करता है। जो गांव ऐसे सात्विक विचारों का हो, अपनी सनातन धर्म को मानता हो, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। आप विचार लगा के देखो हमारे साथ हो क्या रहा है। आप देखो, थोड़ा परे को देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे भंडारे का प्रसाद के लिए जो है हलवाई आए हुए हैं, ठीक है ना। ये बैठा रखे हैं, ठीक है। और भाई क्या हाल चाल चल रही तैयारी? बढ़िया। खाई जा मेरा भाई।
रहा हूँ आपको। ये हमारे गांव ने जमीन छोड़ी हुई है जी। ठीक है, ये गांव ने जमीन इसलिए छोड़ी थी कि यहाँ से युवा प्रतिभावान बच्चे खेल के अंदर जाएं और राष्ट्र को कुछ ना कुछ करके दें। लेकिन सरकारों ने हमारे को ये दे रखा है। ये देख लो आप, ये दिखा दो भाई पीछे। ठीक है, ये हमारे को जगह दे रखी है। जो जगह तो गांव देना चाह रहा है, लेकिन प्रशासन हमें क्या दे रहा है ये विचार करके देखना। ये आपको दिखा दिया। ये साथ में मेरा तालाब है जी, जिसकी चारों तरफ बाउंड्री है, सारी चीजें बहुत अच्छा चीज है। रमणीक स्थल मान लो आप इस चीज को। अगर जो आप यहाँ करके बैठो तो अंदर आ जाओ आप भी। मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर है साथ में इसके, बिल्कुल जो है। इस तालाब की क्या हिस्ट्री है ये बताइए। इस तालाब की हिस्ट्री है जी, कभी यहाँ पर जो है ना हमारे गांव के अंदर जो है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि गंगा जी निकली थी और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था। ठीक है, प्रशासन के द्वारा हमने इसको जो है कह करके इसको बनाया और इसको तालाब को हमारी मान्यता के अनुसार जो है बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। साथ में हमारा मंदिर है। ठीक है, जो बुजुर्गों से हमने सुना है। दूसरी चीज ये है जी कि इसकी आप बाउंड्रियों को देखो, सारी चीजों को देखो। यहाँ पर छटाई भी नहीं है, घास फूस देखो किस तरीके से हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई अधिकारी आकर के देखता है इस चीज को? हम अगर हमारी माँ बहन बेटियां अगर जो सुबह सुबह चाहे चलो भाई मॉर्निंग वॉक कर लो, तो कितनी बढ़िया जगह है ये हमारा पूछने। ठीक है, देखो अगर इस पे मतलब अच्छी तरह काम हो जाए, हाँ, तो ये एक दिल्ली का पूरा वो एक केंद्र बन जाए देखने के लिए। ऐसा रमणीक स्थल है जी, क्या कह रहे हैं आप। ये हमारे बहुत जबरदस्त चीज है। ये छोटा एक मंदिर है, ऐतिहासिक जगह है ये। ऐतिहासिक जगह है जी, मेरे गांव की है। ये छोटे मंदिर है, हम ले रहा। ठीक है, और गांव की जितनी चौपालें हैं सारी की सारी ध्वस्त हैं। बिल्कुल, किसी पर एक करनी मसाला नहीं लगे आज तक इन लोगों से। जो कह रहा है गुजरात में जाके बोल रहा है, पंजाब में जाके बोल रहा है, कहीं जाके बोल रहा है। ठीक है, विधायक ने आज तक आंख मूंछ रखी है गांव की तरफ। सांसदों ने भी, मैं किसी पर्सनल पार्टी के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हूं। आज तक 15 साल से सांसद भी आए हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए भी सोचा होगा उन्होंने कि कटेवड़ा किस चीज से। अगर इस मतलब तालाब पे काम हो जाए, एक अच्छी तरह झील सी बनाई जाए, तो पूरी दिल्ली यहाँ आके देखेगी। पूरी दिल्ली यहाँ आके देखेगी कि गांव कटेवड़ा में ये झील है। इसके अंदर अगर जो 4-6 वोट, ये देखो 2008 में इसको बनाया गया, कांग्रेस के राजों में 2008 में। सज्जन कुमार जी और सुरेंद्र जी के समय पर ये बना था। हमारे एमपी सज्जन कुमार जी थे। उसके बाद में उसके बाद में हालत ऐसी 12 साल हो गए ना, 14 साल हो गए 2008 को। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो है भी नहीं देखता, वृक्षों की छटाई तक नहीं हुई है। आप देख लो ना क्या हालत है। सफाई होगी, देखो गाय होगी, इनकी छटाई होकर के अगर सफाई हो जाए तो कितना बेहतरीन चीज है। हमारे नहर है, नहर का पानी हम सांस नहीं ले सकते और कुछ नहीं। अब इसके अंदर घुसकर सांस कैसे ले? इसके अंदर पानी की कैसी दुर्गंध आने लग रही है। हमारे पशु बीमार होते हैं। पशु का जो आदमी दूध पिएगा तो वो क्या करेगा? पानी नहीं पिला सकते, इसके अंदर पानी नहीं पिलागा। पहले घर के बाहर पानी पिला करके जब तालाब के अंदर लेकर आते हैं पशु को। कीड़े पड़े हुए हैं इसमें पशु। कोई ना तो पीडब्ल्यूडी सोच रहा है, ना कोई सोच रहा है, कुछ नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं इससे। गांव को जैसे थप्पड़ मार मार के बैठाया जाता है ना, इस तरीके से बैठा रखा था। लेकिन क्या करे, कब तक थप्पड़ खाएगा गांव? कीड़े पड़े हुए हैं, हमारे पशु बीमार हो रहे हैं। ये है गांव कटेवड़ा का शमशान घाट। आपको दिखाते हैं लाइव, देखिए क्या हालत है इसकी। खुश हो रहे हैं, समरनाथ पे हाथ रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहाँ। स्मेल तो है, कितनी बुरी दुर्गंध है। ठीक है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या हालत हो रही होगी यहाँ? ये अभी आप जागरूक हुए हैं, एक का हुआ जब उठाई है। नहीं, हम एप्लीकेशन लगाए लग रहे हैं लगातार। नहीं, ये जो काम हुआ है, कूड़ा उठा है, ये जागरूकता के कारण। जागरूकता यहाँ बैठने की जगह है। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, इसको देखो एक बार, पहले इसको ही दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी बैठने की जगह है कि जैसे कोई अद्दा संस्कार के अंदर आदमी आता है तो उसको बैठने के लिए जगह दी जाती है। तो यहाँ शेड बनी हुई है। ठीक है, ये बैठने की जगह है। इसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है इस समय, और इसके अंदर हमने यहाँ दाह संस्कार किए हैं। ये देखो इधर रख रही है। ठीक है, यानी कि इतनी तेज बारिश आ रही थी तो हम उस जगह जा नहीं सकते थे, तो यहाँ हमने दाह संस्कार किया है। अगर जो मेरा कोई बुजुर्ग या मेरे गांव का कोई बुजुर्ग या कोई भी है, अगर जो कल को कोई एक्सपायर हो जाता है और बारिश आ रही हो, तो हम उसको कहाँ लेके जाएं? हमारी मजबूरी हुई, उसको हमें यहाँ दाह संस्कार देना पड़ा, जबकि ये राइट नहीं बनता कि इस जगह हम दाह संस्कार कर दें। ठीक है, हमारी कितनी जबरदस्त मजबूरी रही होगी। ये अगर कितना दिल दुखी हुआ होगा। यहाँ पे अगर छतरी होती तो ये काम नहीं करना वहाँ पड़ता। छतरी होती तो हमारे को यहाँ वहाँ चार उधर दिखा दो आओ आप। ये दिखा दो, ये गांव कटेवड़ा का शमशान घाट है। ऊपर छतरी नहीं है और छतरी से बहुत परेशानी है अंतिम संस्कार करने में। क्यों जी सर? भाई साहब, कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, अगर जो कोई मंत्री है
कोई भी है टू जेड, मैं तो मन्ना तो मंत्री का नाम ले रहा ना किसी और का ले, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, अगर जो कोई मंत्री है कोई भी बड़ा आदमी है, जब वहां को तो श्राद्धा संस्कार किया जाता है, उससे पहले चंद पल के अंदर उस जगह को बिल्कुल सेफ कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे माँ बाप भी तो हमारे लिए मंत्री है जी, वो हमारे सब कुछ हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए सब कुछ हैं। अगर जो आज हम एक साबुन भी खरीद कर आते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उस टैक्स का क्या यहाँ दिल्ली के अंदर दारू बांट के किया जा रहा था? अगर जो इसके ऊपर कुछ लगा दिया जाता, ठीक है, जब एक औरत जो है 60,000 रुपए तनख्वाह लेकर आती है और वो फ्री चल रही है, इनमें कुछ ज्यादा मेरे को खर्चा लग नहीं रहा भाई साहब। देखो गवर्नमेंट करने को तो मेरा गांव भी करवा लेगा, लेकिन हम तो एक ही चीज चाह रहे हैं कि करवाना इन लोगों से। टैक्स दे रखा हमने टैक्स दे रखा है गवर्नमेंट को करना उसकी मजबूरी होगा। कैसे नहीं करेगी गवर्नमेंट, उसकी मजबूरी है इसको करना। ये देखो मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं तो एक चीज जानता हूं, आप हालात देखो, क्या इसके नीचे को हो सकता है दाह संस्कार? आप बता दोगे दाह संस्कार हो सकता हो तो? नहीं, बारिश में तो नहीं होगा। अगर तो बारिश आ रही है तो आप जान सकते हो कि हमने क्या किया है। एक दो बार तो हमने क्या किया है, जैसे इस उससे लेकर के वहां, उससे लेकर के वहां हमने वो ताने हैं पहले, ठीक है, कोई चीज इस तरीके से डाल करके, तिरपाल डाल करके जब हमने किया, लेकिन वो तिरपाल भी नीचे आ गया, बारिश होने लगी, करें क्या? नहीं नीचे जब वही जल गया, तिरपाल ही जल गया। हमारी वो गति खराब हुई। हमें पता है कि हमने 7-7 घंटे यहाँ आदमी को जो दाह संस्कार दिया, 7 घंटे के अंदर दाह संस्कार दिया हमने बारिश के अंदर। और ऐसी मजबूरी होने के कारण फिर हमने अगली बार ये निर्णय लिया गांव ने कि भाई कोई भी अगर दाह संस्कार, फिर उस रात को वहां से उठा करके फिर यहाँ लेकर डेड बॉडी के साथ, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया भाई साहब। इंसान की एक अंतिम इच्छा होती है कि उसे संस्कार से उसका दाह संस्कार किया जाए, ठीक है। इस गांव के साथ तो ऐसा हो रहा है, आप विचार नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको 2 शब्द कहे थे, अंतिम भी उसकी इच्छा है ना, वो भी सुख की नहीं है मेरे गांव को, वो भी सुख की नहीं है मेरे गांव को। तो आप सोच सकते हो कि मैं क्यों दुखी हूं, मेरा गांव क्यों दुखी है। लोकतंत्र के अंदर वोट डालना हर व्यक्ति का अधिकार है। और मैं आपको एक खास बात और बताता हूं, जब मैं छोटा सा था ना, जब छुट्टी होती थी, वोट डलती थी, तो हम कूदते फिरते थे कि हमारी छुट्टी है, हमारी छुट्टी है, समझो मेरी बात को, ठीक है। और जब मेरी पहली वोट पड़ी, उस समय पर मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि आज मैं वोट डालने जा रहा हूं। और आज मेरी छाती के अंदर आंसू है, छाती में आंसू है, कोई तो कहता है आंखों में आंसू, मेरे दिल के अंदर आंसू हैं कि आज हम वोट नहीं डाल पा रहे। किस कारण से? क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद और जो क्षेत्र के इसके अंदर विकास का जो भी आदमी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से, और साथ के साथ अपने क्षेत्रीय सांसदों से। मैं तो गवर्नमेंट को भी कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को भी इस चीज को सोचना चाहिए। मोदी जी इतना बड़ा बड़ा अभियान चलाने लग रहे हैं, ठीक है, और एक छोटा सा गांव है, क्या इसको कोई भी सांसद या कोई भी विधायक गोद नहीं ले सकता? और ऐसा सजग गांव, पढ़ा लिखा गांव, सब बेटामयी व्यक्ति जहां पर हैं, उन लोगों के साथ ऐसे हालात हैं, हम कितने रोए होंगे। आप विचार लगा के देखो, देश जो आज 75वें उसको मनाने लग रहा है, आप विचार लगा के देखो, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, सोनी महोत्सव हमारे लिए, और मेरा गांव रोने लग रहा है। ये क्या है भाई, किस कारण से है ये? मेरे को ये तो बता दो। मैं मोदी जी से लेकर के और क्षेत्रीय पार्षद तक सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, ये गांव रो रहा है तो क्यों रो रहा है? इसके रोने का कारण क्या है? हम तो गुलामी के जीवन को जीने लग रहे हैं आज भी। क्षेत्रीय विधायक क्या कहता है कि अगर जो उसके पास किसी मेरे गांव के आदमी ने फोन किया कि भाई विधायक जी कितने दिन में करवा दोगे इस रोड को, नहीं बोला वोट डाल दोगे तो ठीक से ना, इसने रोडिया ना ठवा दूंगा। यार कमाल की बात है, इससे बड़ा शब्द भी हो सकता है। एलजी साहब मेरे साथ के गांव में गए हैं, कुतुबगढ़ गांव के अंदर, उन्हें यहाँ का हमारे को साइड नहीं दी गई लाने के लिए, क्योंकि कभी देख ना ले रोड को बाहर के बाहर, क्योंकि उनके साथ जो सचिव है, जो भी आदमी गए हुए हैं, वो उनके साथ जो गए हुए थे, तो कटेवड़े से लाने के लिए हम वहां बोलना चाह रहे थे, हमारे को बोलने भी नहीं दिया गया। हमें एक तरफ कर दिया गया कि एलजी साहब आ रहे हैं तो वहां तुम क्या करोगे? भाई हमारी दशा ये है क्या कि हम बोल भी नहीं सकते? ऐसे हालात है क्या हमारे? अपनी समस्या तो बताई जाएगी, हर एक आदमी को बताई जाएगी, समस्या तो बताई जाएगी। कल को मेरे किसी बुजुर्ग का अगर जो दाह संस्कार मुझे करना पड़े तो मैं कहाँ करूँ? आप विचार लगा, दिखा दिया जी, मैंने बताया बड़े भाई साहब, मैंने बताया, मैंने संपूर्ण बातें बड़े भाई साहब मैंने बताई है यहाँ पर इन भाई साहब के सामने, ठीक है ना। मैंने इन लोगों के सामने शेयर किया हर चीज को, और जो हमारी करुणा है, जो हमारे दिल में दर्द है, मैंने उन सब चीजों को इनके सामने व्यतीत किया है, इनके सामने बोला उस चीज के बारे में कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
और मेरे गांव में ये सोच लो, आप विचार करके देख सकते हो, सेंटर सेक्रेटरी से लेकर के हर विभाग के अंदर मेरे गांव का आदमी है। हम लोगों ने एप्लीकेशन कांग्रेस के टाइम पर हम लोगों ने एप्लीकेशन लगवा कर इंडिया मेडिकल से लेकर के उत्तम नगर से लेकर सारे रूट मेरे गांव से हैं। एक नहीं, कम से कम 12 रूट मेरे गांव से हैं। वो कागजी कार्रवाई थी, लेकिन ये तो एक ऐसा आदमी आगे बैठ गया जिसने आज तक किसी कागज को कूड़े का वो पैकेट मान के भगा रखा हमारी हर एप्लीकेशन को। जब एक दिल्ली के सीएम, एक उसका जो कहते हैं दिल्ली का बाप है, वो दिल्ली का बाप है, और वो अगर जो उस चीज को सोच ले कि उन एप्लीकेशनों को फेंक दो, वो जा रहा है गुजरात, वो जा रहा है पंजाब। अरे भाई तू इसको छोड़ दे, दिल्ली को छोड़ दे ना। तुझे अगर तो ये काम करना है, तेरे को प्रधानमंत्री के सपने हैं, तो तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली को छोड़ करके इसको किसी दूसरे आदमी के हाथ सौंप दे, जो आदमी कम से कम काम तो कर ले। किसने? अरे भाई साहब, उसने तो बहुत कुछ दिखाया था, लोकपाल बिल से लेकर के पता नहीं क्या क्या दिखाया था। आदमी का दिल पसीजता है कि ये आदमी वाकई में हमारे लायक है, लेकिन ये तो वो गिरगिट आप विचार नहीं कर सकते। इसकी कमीजों को देखा आपने, जैसे कई साल पुरानी कमीज जैसे सोच समझ कर रखी हुई हो, और तकिए के नीचे रख करके उसको सारी रात उसके ऊपर सोता है, फिर गुड़ झटपड़ी होती है तो अपने आप को दिखाता है कि देखो जी मैं तो इतना गरीब हूँ। आप विचार करके देखो, इसकी सोची साजी समझिश को देखोगे कितना खतरनाक व्यक्ति है देश के लिए। आप विचार नहीं कर सकते, ये दिल्ली के लिए नहीं, ये तो पूरे देश के लिए खतरनाक है। विचार नहीं कर सकते इस चीज को भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, ये आदमी देखो कैसे गिरगिट की तरह कलर चेंज करता है, कहीं भी जाता है ऐसी पुरानी कमीज पहन करके, कभी नाक नहीं पूछता हुआ, कभी इस तरीके से करता हुआ। इसके कर्म को देखो कि कैसे कैसे कर्म करने लग रहा है। आप विचार लगा सकते हैं इस चीज की तरफ। आप सोच के देखो भाई साहब क्या हो रहा है देश के अंदर, और देश की जनता को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है। अरे कभी तो उन्होंने फूट डाल के शासन उस तरीके से करा था, या दूसरे तरीके से शासन करवाने लग रहा है लोगों के साथ में, आंखों में मिर्च मार करके भाई साहब, विश्वास की मिर्च। ये जो फैसला लिया गया गाँव ने, ये जो फैसला ले रखा है, आज जो वोट नहीं पड़ रही है, ये बहुत ही दुख में लिया है हमने, बहुत ही ज्यादा दुख था। मैं वो बता दी भाई ने, और काफी जन से। अब देखो 4:18 हुए हमारे गांव के मेरे गांव में एक भी वोट को ये कह के दिखा दो। मशीन भी इन्होंने अपने अधिकारों से खोली होगी, नहीं तो जैसी मशीन आई थी यूं क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे गांव से कोई एजेंट भी नहीं है, ये ध्यान रखना। 4:18 हुए अभी, ठीक है। आप विचार लगा के देखो, सुबह से 6 बजे से लेकर के और अब तक, और उसके अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, आप उनसे पूछना मेरा गांव कितना शालीन। थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, इलेक्शन नहीं खत्म हो जाएगा। अब आप उन लोगों से पूछना कि मेरा गांव कितना शालीनतामयी है। जो मैं गांव कटेवड़ा के अंदर आदमी आए हुए हैं, जो प्रशासन ने जो आदमियों को, जिन लोगों को भेजा है, वो इस चीज के बारे में बताएंगे कि कटेवड़ा कितना शांति प्रिय गाँव है। चलो हमारा फोटो लिया, ठीक है भाई साहब, नमस्कार भाई। बहुत लंबी हो गई, बहुत लंबी समस्या। ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये एक गांव कटेवड़ा का ब्राह्मण दरवाजा है, और इसकी जो कहानी है ये हमारे साथ है यहाँ के निवासी, ये बताएंगे। ये ब्राह्मण दरवाजा हमारा पूर्वजों का की बनाई हुई चीज है। ये कितने दिन से है ये तो हमारे जन्म से पहले से ही है। अब मैं खुद 70 साल का हो गया हूँ, तो हमारे बुजुर्गों ने जो है चंदा करके अपने उससे बनाया था ये। इसके बाद में सरकार ने इसको जो है डाट वगैरह तोड़ के लेंटर डाल दिया। जिस दिन ये लेंटर डाला, इसकी तराई करने लगे, इसका प्लस्तर अगले दिन ही गिर गया था। जो इसका काम हुआ वो अगले दिन ही गिर लिया था ये। उसके बाद इसकी स्थिति इतनी खराब होगी कि इसके नीचे से निकलती दफे खतरा बन गया। हर इंसान इसके नीचे जाते दफे घबरा रहा था कि भी ऊपर से ना गिर जाए। तब हम एसडीएम को भी पेश हुए हैं, नरेला जो कॉर्पोरेशन का है। उसके बाद में जो है ना डीसी का पेश हुए हैं, फिर जो है ना हंसी के पास गए हैं। वहां से जाने के बाद भी इतना काम हुआ है कि ये तोड़ दिया बीच से। मतलब ये दरवाजा प्राचीन धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, ये हमारी शान है। एक बार इसको दिखा दो, देखिए तोड़ा हुआ ये ब्राह्मण दरवाजा, इसको दिखा कैमरामैन, आगे दिखा दो। 50 किलोमीटर के एरिया में ब्राह्मणों की ये पहचान है। दरवाजा ब्राह्मण कहने से हमारी पहचान है। ये हमारा गौरवशाली दरवाजा है जी, ये हमारी संस्कृति है, हमारा गौरवशाली दरवाजा है ये, इसको हम गौरवपूर्ण मानते हैं, ठीक है। और रही बात ये जी, आप लोगों ने आपने पहले कार्रवाई नहीं करवाई क्या? क्या कह रहे हैं आप? सीएम विंडो के अंदर इसकी एप्लीकेशनें जा चुकी हैं, क्षेत्रीय विधायक को इसके पास जा चुके हैं, क्षेत्रीय पार्षद के पास जा चुके हैं, और सांसद महोदय जो उनके पास भी जा चुकी हैं सारी चीजें। लेकिन ये मुझे लगता है ये तो आसपास के गांव का ताज है क्या मेरे मालिक? ये तो आपने सोच लो, हमारे स्वर्णिम शब्द, हम आपके शब्द जो है ना स्वर्णिम हमारे लिए, जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया स्वर्णिम शब्द इस्तेमाल किया आपने, कि ब्राह्मण दरवाजा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए भी एक प्रकार से ताज है। क्योंकि हमारे गांव के अंदर जो शांति प्रिय वर्ग है ना, वो शांति जैसी है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव के अंदर बड़ी शालीनता के साथ में लोग बैठे हुए हैं।
संपूर्ण का कोई मकसद नहीं। जब गांव के किसी एक प्रमुख आदमी ने अगर तो ये निर्णय ले दिया तो संपूर्ण गांव हमारा निर्णय ले लेता है इस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज से बड़ा अचंभित हूँ, गाँव वालों ने मैं एक चीज से बड़ा अचंभित हूँ। आज कम से कम हमारे को ये तो पता चल गया और मीडिया को ये पता चल गया कि दिल्ली के अंदर जो राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर, लोगों को ये कंफर्म हो गया और मीडिया को खासतौर से कंफर्म हो गया कि कोई गांव कटेवड़ा भी है। नहीं आप ठीक है, मीडिया के अंदर जागृति आई, ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण है। और मेरे गांव ने जो निर्णय लिया है और संपूर्ण गांव ने जो निर्णय लिया है, मैं तो उस गांव को जो बारंबार नमन करता हूं कि बस पूछो मत, मेरा दिल खुश है, गदगद हो गया मेरा दिल इस चीज के लिए। और मैं आपको एक अहम चीज और बता देता हूं, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करने आया हूं वो हो सकता है बहुत घटिया और असभ्य शब्द हो। मीडिया क्या करती है, अगर जो किसी के यहाँ को बलात्कार हो जाए तो उसको बड़े अच्छे उससे दिखाती है। मेरे गांव के विकास के साथ वही शब्द हो रहा है, आप ध्यान रखना। और हम उस चीज को देखने लग रहे हैं लगातार। हम शांति प्रिय ढंग से थे, सांसद को भी देखा, 3 सांसद जालिए जी, उदित राज जी, ये हंसराज हंस जी आज आए हुए हैं। हम तो सबके साथ जी का उच्चारण लगाते हैं, हमने अपनी संस्कृति को नहीं खोया, बड़ी शालीनता में बैठे हम, लेकिन हमारा काम जो है अंदर से है। दूसरी चीज एक हमारी बहन जी आई थी, कोई बड़ी भारे टीके वाली थी, ठीक है, वो भी हमारे गांव में आई थी, सांसद, मत लो नाम, बड़ा शालीनता में कह रहा हूं, हमारी बहन जी हमारे सर के ऊपर ताज बनकर आई, उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, हमारे सर के ऊपर शासन करके गए। उसके बाद हाँ एक चीज जरूर रही, क्षेत्रीय विधायक एक सुरेंद्र जी आए थे, जिन्होंने हमारे यहाँ थोड़ा बहुत काम किया, जिसके कारण आज हम टिके हुए हैं यहाँ पर। देखो मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता और न मैं आलोचना करूंगा। क्षेत्रीय विधायक जो सुरेंद्र जी थे, उन्होंने हमारे यहाँ हमारी उंगली पकड़ पकड़ का हमारे को कहा था भाई कोई काम हो तो बता दो। ये हमारे साथ जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद तो मेरे ख्याल में रोजाना माथा पीटे हैं जी कि किस तरीके से कौन सी दीवार में मारा है या किस विधायक में। एक सवाल ये बन जाता है कि आपने सुरेंद्र विधायक जब काम कर रहे थे तो आपने उनको सहयोग क्यों नहीं करा? प्रश्न करो ना आप, 3 बार जिताया जी, क्या बात कर रहे हो, यहाँ से 3 बार जीत के गया जी वो, ठीक है। नहीं वो तो हमारे पास क्लिप है जी उसकी, वो तो हमारे पास क्लिप है। ऐसा है हमारे एक सज्जन के द्वारा वहां वोट उनको विधायक क्षेत्र नहीं जी, हमारे पास वो है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है उसकी। हमारे गांव ने जो है विधायक जी को जो है कॉल करी कि जी ये रोड हमारा कब तक तैयार हो जाएगा, जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैंने सुने हैं उस टिप के अंदर। उन्होंने कहा जी कि गाँव कटेवड़ा अगर तो वोट डाल देगा तो बन जाए, ना कल रोड यहाँ हटवा दूंगा। अच्छा, ये शब्द, और मैं ये कह रहा हूँ आप हमारे पास से क्लिप लो, कई मीडिया उस क्लिप को ले जा चुकी है, आप भी ले जाओ। हम जो है अब गृह मंत्री जी से, दिल्ली के एलजी साहब से, हम सब के पास जाएंगे, उस क्लिप को दिखाएंगे। जब एक क्षेत्र का विधायक इस तरह की धमकी दे सकता है तो क्या होगा। लेकिन ये गांव कटेवड़ा है, यहाँ उस तरह के आदमी रहते हैं, अगर जो एक बार उंगली उठ गई तो इस गांव में घुसना बड़ा भारी हो जाएगा उसको। जितने भी सांसद यहाँ बने आज तक, एक बार दोबारा घुस के दिखा दे उस गांव के अंदर आकर के, चैलेंज करता हूँ। जितने भी विधायक बन के कुछ ऐसा लग रहा है कि अब ये आप विधायक को बना के पछता रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या करें, हम तो आपको दिल्ली में बता दूं, आपको आत्मा से बता रहा हूं, हम तो दिल्ली के अंदर जो आज शासन करने लग रहा है जो व्यक्ति, दुनिया उसको कहती थी खुजलीवाल, केजरीवाल, पता नहीं किन शब्दों के साथ उसको इस्तेमाल किया लोगों ने। लेकिन हम सोचते थे क्योंकि हम तो जैसे आप कह करके आप कहलवाना चाहते हैं ना, तो हम तो आप कहलवाने वाले व्यक्ति हैं। हमारे गांव के अंदर जो हमारे गांव की सभ्यता है, अगर जो कोई छोटा बच्चा खड़ा है और बुजुर्ग आदमी निकल गया वहां से और 4 बच्चे खड़े हैं तो बच्चे निकल लेते हैं वहां से कि भाई चाचा आ रहा है, ताऊ आ रहा है। हमारे गांव की सभ्यता आज भी ऐसी है, तभी तो एकता दिखाई दे रही है इस गांव के अंदर, वैसे नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ऐसे गांव के अंदर और वो व्यक्ति अगर जो आज दिल्ली का सीएम भी अगर जो घुस जाए तो मैं चैलेंज करके कहता हूं उसको, अगर जो उसकी मां ने दूध पिला रखा है, एक बार मेरे गांव के अंदर घुस कर दिखा दे, मान जाएंगे। और बोलो वो तो गुजरात में भाग रहे, चैलेंज है, कटे शब्द, कड़वे शब्द, मेरे गांव को इस तरीके से लाके छोड़ दिया, क्या बात कर रहे हो, कड़वे शब्द नहीं है। अरे हमारे साथ वो काम कर दिया तो कहने की जरूरत नहीं है। आप विचार करके देखो, जब एक आदमी मरणासन पर चला जाता है, उसकी अस्थियों को कहां ले जाया जाता है, जमुना के अंदर। उससे पहले क्या किया जाता है, उसकी क्रिया की जाती है। और अगर जो उसको खुले में अगर जो क्रिया दे दी जाए तो कैसे दी जाए, अगर जो बारिश पड़ रही है तो उसको कहां फूंका जाए, बताओ आप। हमारे यहाँ की 3 शेड तक, बहुत बड़ी 3 शेड तक नहीं है। गांव के अंदर घुसने की एंट्री के 4 गेट हैं, एक भी रोड बता दो, अगर जो एक भी रोड साबित हो तो मेरे गांव का। गांव की नालियों को देख लो, मैं आपको नाली के अंदर हाथ दे के दिखाऊंगा, आप देखना उस चीज के अंदर मैं हाथ देता हूं, उस नाली में मैं हाथ देकर आपको दिखाऊंगा कि देखो वहां की दयनीय हालत क्या है गांव की।
ठीक है, हमें संकोच नहीं है। मल है तो मेरे चाचा ताऊओं का, मेरी बहन बेटियों का है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, उस मल में मैं हाथ डालता हूँ, मैं डालूंगा। लेकिन केजरीवाल जी से एक प्रश्न जरूर करूंगा मैं कि अगर जो वो यहाँ के नुमाइंदे हैं और वहां उन्होंने दिल्ली पर शासन करने लग रहे हैं, गिट्टी पकड़ पकड़ के काम करवा लेंगे, पहली चीज तो आ नहीं सकता। फिर पता क्या होगा, गर्दन पकड़ पकड़ के काम करवाएंगे। हमारे लक्ष्मी पंडित जी एक शब्द कह गए थे, आने वाला समय आने वाला है कि नेता आगे होंगे, जनता पीछे होगी, हाथ में जूत होंगे और काम करवाओगे, इनको करना पड़ेगा जो नहीं करने वाला होगा। ये मेरा वादा आपसे। मेरे गांव कटेवड़ा ने अपने देहात को एक क्रांति दी है और वो क्रांति यही है कि अपने हाथ में जूते ले लो और इनको पकड़ लो, पकड़कर ढेर बड़ा बड़ करो और इनसे काम करवाओ। जो इस तरह का आदमी हो वो इस तरीके से करेगा आप काम। और रही बात यह कि काम नहीं हो, जनता जनार्दन है, जिस चीज को चाहे उसको उल्टा कर सकती है। कटेवड़ा से क्रांति स्टार्ट हुई है, अभी तो क्या है कि क्रांति बढ़ने लग रही है। एमसीडी भी और दिल्ली सरकार भी और ये आपकी केंद्र सरकार भी ये स्वच्छता अभियान चला रही है। कह रहे साफ, हमने तो पूरी दिल्ली को साफ कर दिया है। आपने हमारे गांव को देख लिया? नहीं, मैंने तो देख लिया। देख लिया ना आपने? मैंने तो देख लिया। तो उसको पूर्ण रूप से दिखाओ ना। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपको कि मीडिया को आज पता चला है कि दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर एक कटेवड़ा गांव है जो अपने आप को दिखा रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है। जो शब्द मैंने आपके सामने सबसे नीचा शब्द किया था, हमारे विकास के साथ वही हो रहा है, ये ध्यान रखना। हमारा तो ठीक है, धन्यवाद। एक थोड़ा सा परिचय और बताइए अपना। मेरा शुभ नाम कृष्ण कुमार वत्स है जी। मैं गांव कटेवड़ा का निवासी हूँ। 31 नंबर वार्ड हमारा है, विधानसभा बवाना लगती है, ठीक है। और अगर जो और पूछना चाहते हो तो रामलीला के अंदर बहुत अच्छे रोल करता हूँ और ऐसी भूमिका अदा करता हूँ कि अगर जो मेरी हंसी को अगर जो केजरीवाल के पास भेज दोगे तो उसके बच्चे भी डरेंगे। उसके बच्चे भी डरेंगे, ध्यान रखना। दिखाओ, बोल कर दिखाता हूँ। जय शंकर की। लिया ना पूरा फोटो ले लिया सारी। आपका हमारे गांव में आने पे आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत आपका। हाँ, बहन बेटी हमारी तसला लेके जा रही है जिसके अंदर गोबर है या कोई भी चीज है, गलियों के अंदर पानी भरा हो या रोड़े हैं गलियों के अंदर, साथ में नहीं, उस समय पर अगर उसका थोड़ा सा पैर लिपट जाए तो उसकी दशा क्या होगी, विचार लगा के देखो। वो स्टैंड का भी बुरा हाल हो जाता है, वहाँ तो हम लोग खड़ा ही नहीं हो सकता। जब आदमी स्वयं नहीं चल सकता, जो आदमी खुद नहीं चल सकता, आप विचार लगा के देखो वो सर के ऊपर बदन लेके कैसे चलता होगा। चलो ठीक है भाई साहब। हमारे गांव को नक्शे से काट दिया गया था। हमारा मकसद यही था, बंद करने का, बहिष्कार करने का, कि भाई हम दिल्ली के नक्शे में वापस आ जाए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। थोड़ा सा परिचय बताइए अपना। भाई साहब, मेरा नाम हरिओम वत्स है, मैं कटेवड़ा का स्थानीय निवासी हूँ। गांव कटेवड़ा में जो ये एमसीडी चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जो कटेवड़ा में अगर आप देखोगे, ये सिर्फ कटेवड़ा की मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अगर आप बाहरी दिल्ली का अगर देखोगे, अगर आप आए होगे तो आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं उन तकरीबन सभी गांवों में पूर्ण रूप से विकास हुआ नहीं है। हमारा कटेवड़ा गांव मूलभूत सभी सुविधाओं से वंचित रहा है। अगर आप देखोगे, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, हॉस्पिटल है, इन सभी तरह की हमारे यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं। अगर डिस्पेंसरी है वो नाम, पानी फ्री मिल रहा होगा आपको? देखो जी, पानी जो मिल रहा है वो बिजली भी फ्री 200 यूनिट मिल रही होगी। वो सुविधाओं में आप काउंट करो, वो सुविधाएं नहीं है। अच्छा। अगर आप देखोगे 200 यूनिट, हर आदमी की 200 यूनिट में काम नहीं चलता है। अच्छा। हो सकता है कुछ भाई ऐसे जिनका 200 में काम चल भी जाता हो, लेकिन हमारा तो हम बिल ज्यादा आता है जी। ट्यूबवेलों में देखो जो हालत हो रखी है, उसमें भी मिनिमम इन्होंने सरचार्ज कर रखा है। कम से कम जैसे 600-800 करीब एक बिल है, वो कम से कम आना ही आना है। अच्छा, ट्यूबवेल का। दूसरा जो हमारी जो मेन समस्या ये है कि अगर आप देखोगे सड़कों और नालियों, जो अभी छोटे चुनाव की अगर हम छोटी बात करें, सड़कों और नालियों का कोई काम हुआ नहीं है। कैसे यहाँ पे भी आया जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी आता है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो चौपाले 15 साल पहले सुरेंद्र एमएलए कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे, उसमें कभी मरम्मत के भी काम नहीं किए गए। बार बार सरकारें बदलती रही, चाहे बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई है, एमसीडी की भी, इसमें बीजेपी की भी आई है, लेकिन विकास कार्य किसी ने नहीं किए हैं। हमारे यहाँ पे आसपास में कोई भी प्रसव केंद्र भी नहीं है भाई साहब। अगर रात में अगर किसी को औरत को बच्चे की कोई समस्या आती, बच्चा होता है, दर्द वगैरह हो जाते हैं, हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। आने जाने में भी समस्याएं हो जाती है। सरकार फिर वहां पहुंचने के लिए रोड नहीं। कम से कम अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो वो 15 किलोमीटर है और 7-8 किलोमीटर के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल चालू होते हैं। अगर हम बवाना, हमारे पास में बाजार लगता है, वहीं पे हॉस्पिटल है, वहीं पे काम होते हैं।
आप कुछ बोलेंगे? इधर आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, थोड़ा सा परिचय बताइए आपका। मैं गांव कटेवड़ा से सिंहराम पंडित जी हूँ। हाँ जी, बोलो, प्रश्न पूछो आप, बताइए। ये जो गांव कटेवड़ा एमसीडी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इससे आप क्यों कर रहे हैं ये? इसके बारे में जानने के लिए हम बहुत परेशान है, हमारी बहुत समस्या है। क्या परेशानी है? एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। पहले तो रोड नहीं है गांव में, गली नहीं है, नाली नहीं है। रोड तो मैंने सुना है कि रातों रात बन गया है रोड तो। अरे क्या बन गया भाई? कल मनीषा वो नहीं, कोई नहीं बना, मतलब लाइव आ रही थी। नहीं कोई नहीं बना। ये तो एक लिपा पोती वाली बात थी। अच्छा, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा। आप लिपा पोती जो कि ऐसे खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं। हमने किसी पार्टी से विरोध नहीं, आपको ना किसी पार्टी से विरोध है, ना किसी कैंडिडेट से, चाहे किसी भी पार्टियां जो पहले भी आए यहाँ, उनको हमने बाकायदा चीज से चाय पानी पिलाया है, उनकी इज्जत करी है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमारा कर्तव्य था गांव की तरफ से। कोई किसी नहीं होता, लेकिन गांव एक है, रोड नहीं तो वोट नहीं, और नाली और गलिया की दुर्दशा तो भाई साहब पूछो मना। और सरकारी स्कूल 3 है गांव में, आप जाके देख लो। केजरीवाल जी कह रहे ना हमने मॉडल बना दिया स्कूलों का, हमारे यहाँ आकर देखो केजरीवाल जी, जब पता लगेगा मनीष सिसोदिया को नहीं बना। अरे यहाँ तो मॉडल के जो थे वो भी खत्म हो गए, वो टूट गए। 3 स्कूल गांव के अंदर। ये टूटे हुए तो मॉडल होंगे। हाँ, टूटे हुए मॉडल हैं, ये बात है। अब 2 महीने पहले एलजी आए थे यहाँ कुतुबगढ़, क्योंकि एलजी आना तो दिल्ली के अंदर गए बाई पास, बार आउटर जो मेन रोड है वहां के लिए, क्योंकि उन्हें पता था रोड की जगह, रोड में खड्डे नहीं, खड्डे के अंदर रोड है। हाँ, ये पोजीशन है भाई साहब। तो हम तो भाई साहब ये इस सरकार से इतने तंग आ गए, हमारे आगे बच्चे भविष्य क्या इनका तो भविष्य खराब हो गया बच्चों का। नहीं, आप कह रहे हैं इस सरकार से, आप तो कह रहे हैं कि आपकी किसी भी सरकार से, किसी भी हम तो भाई सेंटर से भी देखो, बात सुनो, तीनों सरकार हम जो है एलजी के पास, इसके पास, ए के पास, एक्शन के पास, एसडीएम के पास, भाई तेरे निगम पार्षद के पास, विधान ये एमएलए के पास। आपको सुनवाई क्यों नहीं होती आप लोगों की? सुनवाई भाई उन्हें जरूरत क्या हमारी गांव की। हाँ, वोट चाहिए यहाँ। ये सोचे बेवकूफ पड़े बॉर्डर पर पड़े, कौन पूछेगा? तो ये वोट अपने आपकी बार कटेवड़ा ने अपने घर में रख ली, अपने घर में रख ली, और आगे भी रखेंगे। आगे भी हाँ, जब तक विकास कार्य नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी का। और जैसे ये बैठा देता ना, मैं सेंटर पर भी कहना चाहता हूँ भाई, मोदी के नाम पर कभी किसी को ले देते, कभी किसी को क्या वो एमपी का भी तो फर्ज बनता होगा। एमपी का फंड होता है, क्या वो रोड नहीं देख सकता? आगे बना दिए छुट्टी, कोई बाढ़ बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इलाके का कोई भी नेता जो दिल्ली का बासिंदा कोई नहीं था एमपी के लिए, एमपी चुनने लगे दिल्ली का, लेकिन सिर्फ लहर में। अब मोदी क्या करेगा अकेला? जब जनता खुश नहीं रहेगी तो मोदी क्या करेंगे? जब इनके वर्कर काम नहीं करे, नहीं चले, ना सांसद कर लिया, ना एमएलए करे, ना निगम पार्षद जो बनाया था पहले तो आजाद उम्मीदवार था, फिर उसने अपना वहां जहाँ पैसा का हिसाब किताब लगा, वो पार्टी पहले कौन था? पवन सहरावत। भवाने वाले वो आजाद उम्मीदवार थे, फिर वो आप में चले गए, बीजेपी में लड़ गया, फिर वो आम आदमी चलेगा। पहचान गए ना। तो हमने भाई साहब अब की बार यही किया सारे गांव में। हमारा गांव बहुत अच्छा है, आपसी एकता भाईचारा है, कोई भी किसी तरह। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक शॉर्टकट में आप ये बताइए, आपकी मतलब समस्या है, मतलब मेन क्या है गांव कटेवड़ा की? पहले तो शमशान घाट भाई साहब। अगर जो शमशान घाट, सुनो, शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट है, लेकिन आप जाओगे ना, आप चलो मेरे साथ, अगर जो वहाँ डेथ हो जाती है ना, और जिबले देते हैं, अगर जो मौसम खराब बारिश हो जाती है तो वहां पर छप्पा अपनी चादर लगाते लोग पल्लट। शमशान घाट में मतलब छतरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पैर भी नहीं रख सकते, घुसने का भी रास्ता नहीं भाई साहब। और दूसरा तो भाई रोड, नाली, कोई चौपाट नहीं बन रही, कोई भी रोड और ये नाली, गंदे पानी का निकास कोई भी नहीं। डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में कोई आता, कोई नहीं, दवाई नहीं मिलती। हमारे हाथों ना पार्क है, कुछ नहीं, बिल्कुल। हाँ, मोहल्ला के निकल देख लो आप जाके कहीं भी। इसके झूठे वादे हैं, ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, आगे देख लेंगे इसको भी, आगे विधानसभा। धन्यवाद भाई। के जो कनेक्शन दे रखे इन्होंने, अब ये कह रहे हैं ना केजरीवाल साहब कि मैंने फर्जी कर दिया।
1 मीटर के 2000 रुपए खड़े के आते हैं, यूनिट के रह गए अलग। अच्छा, कृषि जो ट्यूबवेल है किसानों के जिसके पास 1 एकड़ जमीन है या 10 एकड़ जमीन है, वो बिल नहीं भर सकता। ये तो मतलब किसान आंदोलन जब चला ये करा, मैंने तो बहुत मदद की है किसान। अरे नहीं भाई साहब, क्या झूठा इतना आदमी जिसकी को। एक बात बताओ, हमारे बाजरा गेहूं इतनी परेशानी होकर बिक रहे हैं। बाजरा हरियाणा में तो 2100, हमारे यहाँ 1300। नहीं, ये तो देखो, मैं ये कहूंगा, ये तो दिल्ली में तो किसानी खत्म ही हो चुकी है। तो फिर ये किसानों के ऐतिहासिक कैसे बन रहा है? फिर ये किसानों के ऐतिहासिक कह रहा है कि मैं फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ। भाई खेती में फिर कनेक्शन क्यों दे रहा है? ये टेम्परेरी जो कनेक्शन उनके 2-2 हजार रुपए किराया है 1 महीने का, और जो चलाएगा ना यूनिट आएंगी उसका अलग रहेगा। काम कर लो, खेती बाड़ी है ही नहीं। और दूसरी बात भाई साहब, दूसरी बात सुनो, हमारे जो सुनो, ये कह रहे हैं ना कि हमने कॉलोनी थी, अवैध कॉलोनी थी, वो हमने पक्की कर दी, या उसको जो ना भाई मालिकाना हक दे दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। मेरे खिलाफ 181 का मुकदमा चल रहा है अभी। मेरी खुद की जमीन है, मेरे ऊपर खुद। क्यों? क्योंकि हमने अपने क्या करे, अंदर तो जगह रही नहीं। भाई मानस हो गए तो जगह भी घटेगी। मान लो अपने डांगर ढोर का, या भाई चारा डालना है, ट्रैक्टर खड़ा करना है, टाइम पे मतलब लाल डोरा बनना चाहिए। हाँ, लाल डोरा बदलना चाहिए। नहीं बता था कम से कम 3-4 किलो के बाद बढ़ा है ना। हाँ, एक्सचेंज कर दे भाई, सुविधा हो जाए लोगों को। और केस डाल रखे, और ये कह रहा है नहीं, कोई जरूरत नहीं, माफ कर दिए केस सब। 1954 के बाद मतलब कोई लाल डोरा कोई नहीं। अब 19 बहुत बड़ी समस्या है ये। तो अब लगा दो 70 साल हो गए। यहाँ डेमोलेशन करना हो रहा है, क्यों बढ़ाएगा आप? तो भाई साहब बहुत परेशानी है यहाँ तो। सोतेला व्यवहार है जी। कॉलोनियों को बसा रहे हैं, गाँव को गाँव अब 2 बार तो डोनेशन हो लिया कॉलोनी। एक बात है, गरीब आदमी अपना ले लेकर कुछ करते। ये कह रहे हैं कि जहाँ झोपड़ी वही मकान बना के देंगे। अरे कोई ना, ये मकान इन्होंने छोड़ दे, आप लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, हमारे मकान तोड़ रहे हैं। अरे ये तो उनको दे रहे हैं जिनका कुछ नहीं है, और जिसकी पर्सनल जमीन है दादा लाई, उसको तोड़ रहे हैं। ये कैसा कानून है? जो नागरिक हैं, जो असलियत में दिल्ली वासी हैं, जिनके दादा परदादा यहाँ हैं, के क्षेत्रवासियों के लिए मतलब कोई समस्या, कोई सुविधा नहीं भाई, कोई सुविधा नहीं। 800 साल पुराना गाँव, हाँ, और इसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं, कोई नहीं। तो भाई साहब ये तो धोखेबाज है। अब ये स्कूल देख लो आप, 2 स्कूल है खराब पड़े बिल्कुल, ना टीचर है, ना भाई प्रधानाचार्य है, कोई नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत तरह समस्या का, तो बस पूछो मत। हम तो भाई तो अपने ले पड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो गांव कटेवड़ा आज एमसीडी चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव में कोई भी सुविधा ना तो मिली है और ना ही कोई देने आ रहा है। यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है, और कई बार जो है ना मतलब स्कूलों में टीचर भी नहीं है। स्कूल बसें बंद कर रखी लड़कियों की, जवान लड़कियां हैं, जो कि 1962 से कांग्रेस सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई थी, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। उधर से कहते हैं स्कूलों में बिल्डिंग बना दी, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल बस बंद है। स्कूल बस बंद है। इस 1 अप्रैल से बिल्कुल गाड़ी बंद है। स्कूल की डीटीसी की बसें आया करती थी। तो ये लड़कियां हैं, इनको समस्या है, बहुत समस्या, पैदल जाती है बेचारी, क्या करें। बारिश में इतना मुरा हाल हुआ है। दूसरा क्या है, और सड़क जो है बार बार LG तक हमने लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, हम अधिकारियों से मिले हैं, इसके खड्डे तक नहीं भरे गए। हम पूछना चाहते हैं बजट कहाँ गया? 5 साल से गाँव को पैसा भी नहीं मिला। अब मैंने तो सुना है रोड बन गया है। ये रोड भाई कल एक और बात हुई है, कल एक बात हुई। हमारे अंकल जी हैं भगतराम जी, तो उनके साथ एक बंदा था गाँव का ही, संजीत नाम उसका। उन्होंने विधायक से बात करी स्पीकर ऑन करके, तो उन्होंने बोला भाई गांव में वोट पड़ेंगी, अके वोट नहीं पड़ेंगी। तो बोला वोट नहीं पड़ेंगी तो रोड भी नहीं बनेगा। इसका शक्ल नहीं देखी उसकी। हाँ, ये बनने के बाद कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं, जब नहीं आया, जब नहीं आया। तो भाई साहब वो तो धमकी दे रहा हमारे को, मगर भाई तुम्हारी बिजली और बंद कर दे और रोड बंद कर दे, सारे जब देखेंगे। सदा तो तू रहे नहीं, मर्द बच्चा एनडी चले गए और गांव में बढ़ के दिखा दियो। मर्द बच्चा है, इतना हौसले है तो गांव में घुस के दिखा दियो। अब की बार चौपाल में बांध कर बुलाएंगे केजरीवाल को, देखते नंगे पूछे MLA हुए, काम ना करने धमकी दे रहे गाँव को। गाँव तो राम होता है, राम किसको कौन टक रहा है? ये गाँव राम। हम चाहते हैं एक बार केजरीवाल भी आए यहाँ पे, देखे गाँव की हालत क्या है। और झूठ बोल रहा है गुजरात में जाके, हिमाचल में जाके,
स्कूल मैंने बना दिया, किसी को कोई काम नहीं स्कूलों में। पढ़ाई का पहले से भी सत्यानाश हो चुका है और टीचर नहीं है, उनके लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है, पानी तो किसी को नहीं है वहाँ पे। क्या करेगा, झूठ बोल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक है कोई दवाई मोहल्ला क्लिनिक किसी में कोई डॉक्टर है? ये जो बातें कह रहा है वो हमें साबित करके दिखाया कि ये काम हो रहा है। तालाब बिल्कुल जो तालाब हमारा, चलो ठीक है, बहुत लंबी होगी। गांव कटेवड़ा एमसीडी चुनाव का पूर्ण बहिष्कार कर रहा है। हम ये जानने के लिए आए हैं अभी तक कितनी वोट पड़ी है, कोई पड़ी है या नहीं पड़ी है? भाई एक भी वोट नहीं पड़ी है। एक भी वोट नहीं, ये पूरे गांव की सहमति से है। किसी एक आदमी से नहीं है और ना किसी पार्टी से हमें कोई दुश्मनी है। हमें सिर्फ प्रशासन से है कि हमारे गांव में मूलभूत सुविधाओं का मूलभूत सुविधा क्या, किस चीज का अभाव है? क्या क्या आपकी मांगे हैं? अरे भाई मांगे तो बहुत हैं, मैं क्या कहना हूँ, गिना भी सकता, इतनी कमी है। एक दो कोई 15 साल से ना तो रोड है कोई, गली नाली हमारी फिरनी, शमशान भूमि। शमशान भूमि में तो ऐसा हाल है, अगर मान लिया किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसका अंतिम संस्कार करने में अगर मौसम खराब हो तो नहीं कर सकते। ऊपर छतरी नहीं है, छतरी नहीं है, इतना बुरा हाल है। कोई सफाई नहीं है गांव में, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं मिलती। गांव में डिस्पेंसरी है लेकिन उसमें एक भी गोली नहीं है। लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी की है ना अभी सरकार, ये तो करे डिस्पेंसरी में मतलब कहीं भी जाके फ्री दवाई लो। अरे भाई आपके यहाँ नहीं है क्या? डिस्पेंसरी है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की गांव में डिस्पेंसरी है लेकिन उसमें खांसी की भी दवाई नहीं है। अच्छा, खांसी की दवाई। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा क्यों है भाई ना, हमारा एक डॉक्टर था, इतना बढ़िया आदमी, इतना बढ़िया डॉक्टर, टाइम पाना, सारे स्टाफ को इतनी मतलब हर एक की बीमारी को समझा, लोकल भाषा उठा ट्रांसफर कर दिया सारे स्टाफ को, जो हमारे को थोड़ा बहुत और गांव की क्या क्या समस्या है ये समस्या था भाई? रोड की रही, हमारे पशुओं का जो हम पानी देते हैं तालाब में, उसका नाला देख लो, शमशाना का देख लो, चपाड़ा घाल देख लो, बढ़िया रोड का तो आप देखो, जानते हैं। पीसीआर का क्या है, पुलिस का पास पीसीआर की गाड़ी मारी टूट गई। मैंने सुना रोड बन गया रातों रात। तो कितना बन रहा हुई है, एक किले में गेट दिया था, बन गया। इनका मकसद है कि इनका बड़ों कर बहिष्कार करवावे, वोट गिरवा दो, बस इनका ये होगा। गेर का 4 तस्वीर रोड़ी आगे बंद कर दिया, वोट गिरेंगे, हम ना गिरा भाई। फिर क्या इरादा है? वोट मतलब अभी शाम तक बोलो ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही ऐसे नहीं रहेगा। आगे भी अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुना, अगर आगे भी जो चुनाव होंगे हम उनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। मतलब आगे के लिए भी वो पूरी चेतावनी दी जा रही है कि आगे जो एमएलए या एमपी का चुनाव हुआ उसमें भी एक नहीं एक, ये भी तो एक गांव है, आगे भी 4 गांव इसके साथ जुड़ सकते हैं। आसपास के गांवों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ। आप क्या कहने का? ये समस्या जी गांव की, हम तो आगे वो करेंगे। अरे एमएलए ने कहा अपने जो गाँव है ना, 1 by 1 बोलने जो हमारे गाँव आसपास के, समझ में भी आए भाई साहब, जो हमारे आसपास के गांव हैं, आगे आने वाले समय में हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे साथ जुड़ो। और जब तक हमारी काम नहीं होते, जब तक तो कोई चुनाव हो, एमपी का हो, एमएलए का कोई हो, उनका सबका बहिष्कार करेंगे। मतलब अगर ये विकास कार्य गांव कटेवड़ा में नहीं होते हैं तो आपका कहना ये है कि आसपास के जो 10-12 गांव हैं ये भी आपके साथ आएंगे? ये हमारे साथ आएंगे, उन्होंने हमारे को पूरा भरोसा दिया है। हाँ, अगर हम आपके साथ रहेंगे, अगली बार तो एक कटेवड़ा नहीं करेगा बहिष्कार, कोई 10-15 गांव करेंगे। हाँ, 10 आगे फिर मतलब मेरा ख्याल और पूरा दिल्ली देहात भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। हमारा गांव एक है। हाँ, हम अपने आसपास के गांव से सबसे प्रार्थना करेंगे और वो हमारे साथ भी है, उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को। आप अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। मेरा नाम ईश्वर दत्त वत्स है, गांव कटेवड़ा का रहने वाला हूँ। आप यहीं के हैं? यही गाँव में। आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, हमारे जो विकास नहीं होगा तो हम आगे भी इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। क्या विकास नहीं हुआ है? कोई भी विकास नहीं हुआ। नाली है, सड़कें हैं, हमारे शमशान भूमि है, डिस्पेंसरी की है, कोई भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। और कोई भाई आप? हम अंकल जी बड़े बुजुर्गों के साथ है, जो हमारे बुजुर्ग का फैसला वही सबका फैसला है। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ है, यूथ का क्या मामला है इसमें? यूथ का यही मामला जी, जहाँ पे बुजुर्ग है वही यूथ है, बुजुर्गों के ही मानेंगे जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, क्यों बहिष्कार हो रहा है ये गांव कटेवड़ा में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम हरिओम वत्स है और मैं यहाँ कटेवड़ा का स्थानीय निवासी हूँ। हमें यहाँ अगर आप देखो, कटेवड़ा मूलभूत सभी सुविधाओं से आज तक वंचित रहा है। बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे देव इंडिया लाइव के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।